लेमन मोरेन और उसे काम करना था क्रिसमस ईव पर। लेकिन सुबह वो अपनी मां के साथ ड्राइव करके उस बेकरी पर जाने वाली थी ताकि वो पाइज वहां से ले सके। पर उस दिन अचानक एक बर्फीला तूफान आ गया और सड़कों पर चलना बहुत मुश्किल हो गया था। पूरा शहर जम सा गया था। वो और उसकी मां उस खराब मौसम से जूझती हुई अंत में वहां उस बेकरी तक पहुंची। उनके क्रिसमस ईव के लिए बंद करने से थोड़ा सा पहले ही वो काउंटर पर गई। उसने उस युवक को अपनी रसीद दी और कहा, मैं यहां आई हूं अपनी वो पाइज लेने। उसने कहा, आई एम सॉरी मैम, हमारे पास अब और पाइज नहीं है। उसने कहा, यह असंभव है, मैंने इन पाइज का ऑर्डर 2 हफ्ते पहले दिया था। ये पाइज मुझे क्रिसमस डिनर के लिए चाहिए ही। उस युवक ने फिर कहा, आई एम सॉरी, मौसम इतना खराब था, हमें नहीं लगा कि कोई आएगा, तो हमने सारी पाइज बेच दी। वो बहुत अपसेट हो गई और अपनी मां से कहने लगी कि ये कितना गलत था। वो कैसे ओनर को फोन करने वाली है और कैसे ये उसका क्रिसमस डिनर बर्बाद कर रहा है। तब एक और ग्राहक अंदर आई और उसने सुना जो हो रहा था। ये महिला मेरी दोस्त तक आई चेहरे पर मुस्कान लेकर और कहा, हे, ये क्रिसमस है, तुम अपसेट क्यों हो रही हो? मैं प्रार्थना करने वाली हूं कि तुम्हें तुम्हारे डिजर्ट्स मिल जाएं। मेरी दोस्त ने उसकी ओर देखा और सोचा, लेडी, मुझे प्रार्थना नहीं, पाइस चाहिए। उसने उसका धन्यवाद किया प्रार्थना के लिए और वापस अपनी कार में आई। उसकी मां ने कहा, हम इस दूसरी बेकरी को क्यों नहीं फोन करते? बेटी ने कहा, मॉम, इस बुरे मौसम में हम कभी भी शहर के उस पार नहीं जा पाएंगे। साथ ही उनके पास भी पाइज नहीं बची होंगी क्रिसमस ईव पर इतनी देर तक। आखिर उन्होंने अपनी बेटी को मना लिया कि वो फोन करें। उसने बेकरी को फोन किया और पूछा कि क्या आपके पास पाइज हैं? उस महिला ने चेक करके कहा कि हमारे पास सिर्फ 7 पाइज हैं, 2 पीच, 2 पंपकिन, 3 लेमन मोरेन। दोस्तों, परमेश्वर पूरा नियंत्रण रखे हुए हैं। आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं जब हालात आपके मुताबिक न ढले। आप में शक्ति है शांत रहने की। आप कोई भी परिस्थिति संभाल सकते हैं। छोटी छोटी बातों को अपना आनंद न चुराने दें। हर दिन परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। जीवन बहुत छोटा है, इसे नेगेटिव न जिए। गुस्से में, कड़वाहट में हौसला पस्त टेस्ट पास करने लगे। विश्वास करें कि परमेश्वर आपके कदम निर्देशित कर रहे हैं। विश्वास करें कि वो आपके जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। विश्वास करें कि उनके पास उन समस्याओं का भी समाधान है जो आपके सामने आई भी नहीं। यदि आप शांत रहेंगे, विश्वास में कायम, परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि सब बातें आपके लिए भलाई उत्पन्न करेंगे। फिर आप कहेंगे, जोएल, मैं इसी तरह की परिस्थिति में था, पर मुझे अंत अच्छा नहीं मिला। उनके पास कोई पाइज नहीं बची थी। खैर, शायद परमेश्वर आपकी मदद कर रहे हैं वजन कम करने के लिए। मैंने एक बहुत दिलचस्प बात पढ़ी है मकड़ी के बारे में। हम सब ने देखा है कि मकड़ी कैसे अपना जाल बनाती है ताकि वो दूसरे कीड़ों को पकड़ सके। उस जाल में चिपकने वाला पदार्थ भरा रहता है, तो जब कोई दूसरा कीड़ा इसके संपर्क में आता है, ये न केवल उस जाल में उलझ जाता है, पर असल में वो फंस जाता है। या कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि अगर जाल इतना स्टिकी है तो वो मकड़ी कैसे नहीं उसमें चिपकती? जो खुद वो जाल बुन रही है, वो कैसे निकल जाती है और खुद नहीं फंसती? लगता है जैसे वो अपने ही जाल में फंस सकती है। और जिस तरह परमेश्वर ने मकड़ी को बनाया है, उसका शरीर एक खास तेल छोड़ता है जो उसकी टांगों तक बह कर जाता है। इस तरह वो बस अपने जाल पर फिसलती हुई निकल जाती है। आप कह सकते हैं कि मकड़ी नहीं फंसती क्योंकि उस पर अभिषेक है, वो उसके जीवन पर है। इसी तरह परमेश्वर ने आपके जीवन पर भी एक अभिषेक उड़ेला है। ये उसी तेल की तरह है जो चीजों को चिपकने नहीं देता। जब आप अपने अभिषेक में चलते हैं, ये जानते हुए कि आप कुछ भी संभाल सकते हैं जो आपके आड़े आए, वो बातें जो आपको नीचे ला सकती थी वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। आपकी नौकरी छूट गई, ये नाइंसाफी है। आपको निराश होना चाहिए था, आपको परेशान होना चाहिए था, पर आप विश्वास में बने रहे और आपको एक बेहतर नौकरी मिली। एक रिश्ता खत्म हो जाता है, आपको कड़वे होना चाहिए, आपको निराश होना चाहिए, पर आप आगे बढ़ते रहते हैं और परमेश्वर एक नया द्वार खोल देते हैं। ऑफिस में लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आपके पीठ पीछे बात करते हुए। आपको उनसे बदला लेना चाहिए, उनका हिसाब चुकता करना चाहिए, पर उस अभिषेक के कारण ये बस आपके ऊपर से फिसल जाता है। आप में से बहुत से मेरी तरह कह सकते हैं, मैं कैसे अपने पिता का खोना सह सका, उस काम के धीमे सीजन से मैं कैसे गुजर सका, आप उस बीमारी से कैसे निकल सके, उस रिश्ते के टूटने से। ये उस अभिषेक के कारण हुआ जो परमेश्वर ने आप पर उड़ेला है। उन्होंने आपको शक्ति दी जब आपको लगता नहीं था कि आप जी पाएंगे। उन्होंने आपको आनंद दिया जब आपको निराश होना चाहिए था। उन्होंने आपके लिए राह बनाई जब यह असंभव सा लग रहा था। अब हम सब दाऊद के साथ कह सकते हैं, मैं परमेश्वर की भलाई के बिना कहां जाता। बॉटम लाइन, परमेश्वर ने आपके अंदर शक्ति फूंकी है।
उन्होंने लैस किया है, सशक्त किया है। आप तैयार हैं और बराबरी पर उसके जो भी आपके आड़े आए। अब जब आप मुश्किलों का सामना करें तो खुद को याद दिलाएं, मेरा इसके लिए अभिषेक हुआ है। मैं बिखरने वाला नहीं, मैं शिकायत करने नहीं लगूंगा, मैं इसे संभाल सकता हूं। मैं जानता हूं परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है, वो मेरी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, और यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो किसकी मजाल है कि मेरे खिलाफ हो सके। मेरा एक और मित्र, उसे 3 बार कैंसर हुआ। मैंने उसे एक बार भी शिकायत करते नहीं सुना, मैंने उसे कभी उदास नहीं देखा। हम एक साथ बास्केटबॉल खेला करते थे, किसी को पता भी नहीं था कि कुछ हुआ है। उसमें नहीं है एक कमजोर, हारी हुई, मैं बेचारा वाली मानसिकता, उसमें एक योद्धा की मानसिकता है। वो जानता है कि वो उसे संभाल सकता है, उसका इसके लिए अभिषेक हुआ है। अब कुछ साल पहले वो कैंसर तीसरी बार वापस आया। डॉक्टरों ने उससे कहा कि वो उसके व्हाइट ब्लड सेल्स निकालेंगे इससे पहले कि वो कीमो ले, फिर वो उनका इस्तेमाल करेंगे इम्यून सिस्टम को बहाल करने के लिए उस ट्रीटमेंट के बाद। उससे डॉक्टर से पूछा उन्हें कितने सेल्स की जरूरत थी। उन्होंने उसे वो संख्या बताई। उससे कहा, डॉक्टर मैं आपको उससे दुगना दूंगा जो जरूरत है उससे। अगले कुछ महीनों तक पूरे दिन भर वो ये कहता रहता, हे पिता धन्यवाद मेरे उन व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए जो गुणा हो रहे हैं, वो और शक्तिशाली हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो ठीक वही करेंगे जो आप चाहते हैं वो करें। वो क्या कर रहा था? स्वयं से बात कर रहा था, उस शक्ति को आत्मसात कर रहा था। वो डॉक्टरों के पास गया, उन्होंने कहा तुम अपने वादे के पक्के हो, तुमने हमें उस मात्रा से 4 गुना दिया है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। उसने वो ट्रीटमेंट ली और आज वो पूरी तरह कैंसर फ्री है, स्वस्थ और सशक्त। पर फिलिपियो 1:28 में लिखा है, अपने शत्रुओं से भयभीत न हो, उस कैंसर से भयभीत मत हो, ये आपके मुकाबिल कुछ नहीं। बीमारी आपको आपके भाग्य से जुदा नहीं रख सकती। परमेश्वर ने आपको अपने हाथ की हथेली पर रखा है, आपको कोई चीज भी छीन नहीं सकती। यदि आपके जाने का समय नहीं है तो आप नहीं जाएंगे। उस आर्थिक समस्या से आप भयभीत न हो, उससे न भयभीत हो जो किसी ने आपके बारे में कहा है। आपके जीवन पर एक अभिषेक है जो आपको बचाता है, आपकी रक्षा करता है, आपको योग्य बनाता है, सशक्त करता है। परमेश्वर ने आपके अंदर शक्ति फूकी है। शास्त्र वचन में इसे कहा गया है, कर सकता हूं शक्ति। एक बार मैं सागर तट पर था जब हमारे बच्चे बहुत छोटे थे। अलेक्जेंड्रा शायद 3 साल की होगी, जोनाथन तकरीबन 6 का। हम बहुत मजा कर रहे थे रेत पर खेलते हुए, किले बनाते हुए, जब ये छोटी सी पीली बम्बल बी वहां आकर बिल्कुल अलेक्जेंड्रा के पास बैठ गई। वो डर कर भाग खड़ी हुई। मैंने बस झटक कर उस बी को रास्ते से हटाया। हम वापस खेलने लगे। करीब 30 सेकंड बाद वो बम्बल बी वापस आई और आसपास मंडराने लगी। मेरे बच्चे चिल्लाने लगे, डैडी मारो इसे, मारो इसे। मैंने अपना तौलिया लिया और उसे पटक कर गिरा दिया। मैंने सोचा मैं उसे दिखा दूंगा कि बॉस कौन है। पर 1 मिनट के बाद वो फिर धमका, सब जगह आवाज करते, हमारे सिरों पर मंडराते हुए। मैंने अपना तौलिया लिया। मैंने न केवल उसे रेत पर गिराया, और मैंने अपने टेनिस शूज लिए और उसे जमीन पर मसला जितना जोर से हो सका। मैं थक गया था उससे निपटते हुए। हम वापस खेलने लगे। कुछ मिनटों बाद मैंने उसकी ओर देखा, ये यकीन कर लेने कि वो मर चुका है। मैं विश्वास नहीं कर पाया। मैंने एक पंख को हिलते हुए देखा। मैंने देखा दूसरे पंख को रेत से निकलते हुए। मैंने सोचा ये बम्बल बी नर्क से आई है। वो रेत पर चलने लगा जैसे अभी भी बेहोश हो। मैं हैरान था कि न केवल वो जीवित था, पर यह कि वो वापस आ सकता था दोबारा। उस समय तक वो मुझसे दूर उड़ने लगा। बस तब ही जब मैंने सोचा कि उसने सबक सीख लिया है, वो मुड़ा और फिर वापस आ गया और मेरे सर के पास से गया 3 या 4 बार। मुझे टेढ़ा होना पड़ा उससे बचने के लिए। ये बस ऐसा था जैसे वो कह रहा हो, हा 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 तुम मुझे नहीं मार पाए। अलेक्जेंडर ने कहा, डैडी इस बार उसे हमेशा के लिए मार डालो। मैंने कहा, नहीं अलेक्जेंड्रा, इस बम्बल बी को जीने का हक है। मैं इससे 1000 गुना बड़ा हूं और मैं फिर भी उसे नीचे नहीं रख पाया। उसी तरह आपको स्वयं को देखने की जरूरत है। चाहे वो शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना लग रहा हो, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, शायद ऐसा लगे कि आपके अंदर एक शक्ति है जो ज्यादा पावरफुल है किसी भी विरोध से। वो कहीं महान है जो आपके भीतर है, उसके बजाय जो आपके विरोध में आता है। यदि आप बस बम्बल बी की तरह हो और हार मानने से इनकार कर दें, आत्मदया में पड़ने से इनकार करें, उसे खुद पर हावी होने न दें, उसके बजाय ये रवैया रखें, मैं तैयार हूं और बराबरी कर सकता हूं सबकी जो मेरे आड़े आए। मेरा अभिषेक हुआ है, कर सकता हूं वाली शक्ति से। इस युद्ध के लिए मैंने शक्ति धारण की है।
जब आप में ये योद्धा वाली मानसिकता हो, मैं ये संभाल सकता हूं वाली मानसिकता, तो अंधकार की सारी शक्तियां आपको आपके भाग्य से जुदा नहीं रख सकती। पर आपने कुछ देर पहले ये तय कर लिया है, जोएल मैं इस बीमारी से निपट नहीं सकता, मैं काम पर इस समस्या को नहीं संभाल सकता, मैं अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल नहीं कर सकता और मेरा परिवार भी नहीं। अपने आप को ये बताना छोड़ दें कि ये बहुत बोझ है। वो नेगेटिव और हार के विचार आपकी ऊर्जा गवा रहे हैं। आप वहां होते ही नहीं अगर आप उसे संभाल न सकते। परमेश्वर ये होने ही न देते यदि आप इसके लिए तैयार न होते और इसके बराबर न होते। आपका इसके लिए अभिषेक हुआ है। जब आप उससे दबकर निकल जाते हैं जो आपके खिलाफ है, उस कठिनाई की दूसरी ओर आपके भाग्य का एक नया स्तर है। मैंने इस अमीर आदमी के बारे में सुना है। वो बहुत ही एसेंट्रिक माना जाता था, बहुत ही हटा हुआ सा। एक रात वो अपने घर पर एक बड़ी पार्टी कर रहा था और उसके बैकयार्ड में उसका स्विमिंग पूल शार्क्स और मगरमच्छों से भरा हुआ था। उसने मेहमानों के सामने ऐलान किया, कोई भी जो मेरे स्विमिंग पूल को तैर कर पार कर सके, मैं तुम्हें जो चाहे दे दूंगा। कुछ ही मिनटों में वहां बड़ी छपाक की आवाज आई और ये आदमी वहां तैर रहा था 90 के मुकाबले 0 से, मगरमच्छों को चकमा देता हुआ, शार्क्स में अपनी राह बनाता हुआ, इतनी भयंकर रफ्तार से जितना हो सकती थी। वो बिल्कुल ऐन वक्त पर दूसरी तरफ पहुंच गया। वो बाहर कूदा, पूरी तरह घबराया हुआ। उस अमीर आदमी ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम सबसे बहादुर इंसान हो जो आज तक मैंने देखा, तुम क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा, किसी भी चीज से ज्यादा जो मुझे चाहिए वो है उस आदमी का नाम जिसने मुझे अंदर धकेला। मेरा पॉइंट ये है, कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि हम धकेल दिए गए अंदर, हमें इसकी अपेक्षा नहीं थी। बुरी मेडिकल रिपोर्ट, एक पुराना रिश्ता जो निभ नहीं पाया, एक बिजनेस असफल होती हुई। शायद हमारे लिए ये हैरानी हो, पर परमेश्वर के लिए यह अचंभा नहीं है। यदि आप भीतर धकेल दिए जाते हैं, आप बस ऐसे ही बैठे न रहें, इस व्यक्ति की तरह करें, बस कूद जाएं इसमें, अपना सर्वोत्तम देते रहें, परमेश्वर का आदर करते रहें, वो करते रहिए जो आप जानते हैं कि आपको करना है। परमेश्वर ने पहले से ही आपको दे रखी है शक्ति, बुद्धिमता, अनुग्रह, पक्का इरादा कि आप केवल इससे पार ही न पाए बल्कि उससे बेहतर होकर निकले जो आप पहले थे। याद रखें, वो कठिनाई आपको हरा नहीं पाएगी, यह आपको उन्नति देगी। आप इसे संभाल सकते हैं। इस शक्ति को आत्मसात करें। हर सुबह उठें, खुद को याद दिलाएं, मैं तैयार हूं और किसी भी चीज की बराबरी कर सकता हूं जो मेरे आड़े आए। यदि आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि वो आप में शक्ति संचालित करेंगे। और मैं विश्वास और ऐलान करता हूं कि आप हर बाधा पार कर लेंगे, हर शत्रु को हराएंगे, वो हर चीज बन जाएंगे जो परमेश्वर ने बनने को आपको रचा है। यीशु के नाम पर यदि आपने ये ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके। एक बाइबल आधारित चर्च में आइए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर पेश कर रहे हैं अपनी नई किताब ब्रेकआउट, जिसमें है ये 5 कुंजी कि आप अपना कैसे हासिल कर सकते हैं।